प्रभावती सिंह समेत मैं माननीय मंत्री को प्रश्न के साथ साथ यह सूचना भी दे रहा हूं कि चारों शिक्षक को 6 से 8 वर्ग 6 से 8 हेतु आयोजित सक्षमता परीक्षा 1 उत्तीर्ण होने के पश्चात नियुक्ति पद प्रदान किया जा चुका है। महोदय, पूरक पूछिए। हमारे प्रश्न के उत्तर में आपके द्वारा जो उत्तर दिया गया है, उपरुक्त सभी शिक्षकों को विशेष शिक्षक पद पर योगदान कराने हेतु विचार किया जा रहा है, तो केवल एक शारीरिक शिक्षक को महोदय उस 4 में से सिर्फ एक शारीरिक शिक्षक को योगदान। क्या पूछना चाहते हैं महोदय? प्रश्न है योगदान कराने का। योगदान कराने का हर बल बोलने से नहीं होगा ना। हाँ हाँ, उनको न वेतन मिल रहा है, न योगदान करा रहे हैं, और केवल ये कह देने से कि कराया जा रहा है। महोदय, बरसों से ये मामला माननीय मंत्री जी, योगदान क्यों नहीं करवाए? एक ही को करवाए, 4 का स्पेसिफिक सवाल है। देने दिए, बोलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वरीय सदस्य ने जो अपनी चिंता जाहिर की है, वैसे तो हम लोगों ने जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है, लेकिन अगर उस स्कूल में अगर इस तरह की दिक्कत है तो हमको आज ही हम उसको असेंबली के बाद समीक्षा कर लेंगे और जो कमी रहेगी उसको हम पूरा कर देंगे। धन्यवाद। ठीक है महोदय, कमिटमेंट चाहते हैं महोदय। ये देखिए, उनका सब हो गया है, उनका चयन हो जाए। आपके खिलाफ हमने तो कहा कि आज ही आपके खिलाफ कमिटमेंट कर हमने कहा कि आज असेंबली के बाद इनकी जो चिंता है उस पर हम दे करके आज ही उसमें ध्यान देंगे। ठीक है, आज उसको समीक्षा कर लेंगे, उसके बाद तत्काल आदेश देंगे हम। ठीक है। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। सरकार 1,90,000 शिक्षकों को विशेष परिस्थिति में शिक्षक लोग आवेदन दिए थे महोदय। ये जवाब मिला है, सरकार कार्रवाई की जा रही, सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये विशेष परिस्थिति महोदय शिक्षकों का आवेदन है, जो उनको 200 किलोमीटर उनके गिरी से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थानांतरण किया गया है। पूरक मेरा यही है, सरकार कब तक 1,90,000 शिक्षकों को अपने गिरिह जिला में स्थानांतरण करने की विचार रखती है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने जो शिक्षक शिक्षिका स्वयं बीमार थे, गंभीर रोगों से ग्रस्त थे, कैंसर की बीमारी थी, वैसे 40 से ऊपर शिक्षक शिक्षिकाओं को उन्होंने जहां भी चाहा वहां हम लोगों ने उनकी पोस्टिंग कर दी। इसके अतिरिक्त जो 1,90,000 की बात है, उससे कुछ ज़्यादा एप्लीकेशन आए हैं, तो अगले 2 महीने में इसकी स्क्रूटनी करके निश्चित रूप से जो जिस जिले में जाने के इच्छुक है उसको हम लोग कर देंगे। वो नीति निर्धारण हम लोगों ने कर लिया है, तो जो जहां जाना चाहेंगे, लेकिन एक ही उसमें है कि कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी पर भी निर्भर करेगा। इसलिए हम लोगों ने उसमें 10 उनसे मांगा है कि आप अपना चॉइस पोस्टिंग का 10 जगह बता दें, जिला बता दें, ताकि उसी के अनुरूप हम लोग पोस्टिंग कर दें। और इसका सॉफ्टवेयर करीब करीब तैयार हो गया है और वो मुख्यालय से ही हम लोग जो पोर्टल है उस पर जो पिटीशंस आए उसके आधार पर हम लोग कर लेंगे। धन्यवाद महोदय। हमारा प्रश्न है, पोस्टिंग का विद्यालय हम मांगे, आप कह रहे हैं अनुमंडल। महोदय, विद्यालय के लिए हम लोगों ने किया है आवेदन, हमको किस विद्यालय में आप पोस्टिंग कर रहे हैं? क्योंकि विशेष परिस्थिति में हमने आवेदन किया है, हम बीमार हैं। साफ साफ महोदय जानकारी मिलनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, आप कब तक जो विद्यालय हमने दिया है आप उसमें स्थानांतरित करने की बात कर क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कहा जो नीति निर्धारण हम लोगों ने किया है उसमें सबसे पहले स्वयं जो शिक्षक शिक्षिका बीमार थे उनका कर दिया है। उसी तरह से जो अगर पति पत्नी भी शिक्षक है तो उनके इच्छा अनुसार हम लोग 7 पोस्टिंग करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो हमने कहा कि जो जिला जिन्होंने मांगा है उसकी पोस्टिंग हम उसी जिले में करेंगे, लेकिन ये भी निर्भर करता है कि किस स्कूल में भी उन लोगों ने अपनी अपनी इच्छा व्यक्त की है, अपना ऑप्शंस दिया है, लेकिन वहाँ पर कितनी वैकेंसी है। अगर एक ही स्कूल में आप वैकेंसी अगर 10 है और वहाँ 20 लोगों ने दिया है तो उसके सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस में जाएगा। इसका सॉफ्टवेयर हम लोगों ने तैयार कर लिया है, तो उसी के अनुसार हम लोग अगले 2 महीने में इसको पूरा कर लेंगे। और अगर फिर भी कोई
बोलने दीजिए। अगर फिर भी कोई असंतुष्ट है अपने पोस्टिंग से, तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है और उसी तरह कमिश्नर जो डिवीजन में उनकी अध्यक्षता में, और अंतोगत्वा हम लोगों ने एक सेक्रेटरी के स्तर पर एक कमेटी मुख्यालय में बनाई है कि सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी अगर किसी शिक्षक शिक्षिका को फिर भी शिकायत रह गई है तो अपना वो पिटीशन दे सकते हैं, कर देंगे। हो गया, पूरी बात आ गई। महोदय 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 अब कितना डिबेट होगा? अब इतना स्पष्ट जवाब है, उसके बाद क्या माननीय डिबेट होगा? मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। जो देरी हो रही है महोदय, इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है महोदय। ऑनलाइन में क्या भ्रष्टाचार होगा? ये हो रहा है महोदय। पहले हमको पहले स्थानांतरण कीजिए, बिना हमको प्रमाण पहले के आरोप किए। नहीं लगाना। इसमें है महोदय, प्रमाण मैं दीजिए, बिना सरकार- प्रमाण के आरोप नहीं लगाइए। नहीं महोदय बोलिए। महोदय बैठिए आप। बात कही 21 में इसी सदन के अंदर सरकार ने लिखित में जवाब दिया कि छठे चरण की बहाली हो जाएगी तो हम स्थानांतरण करेंगे। 5 साल गुजर गए महोदय, 3 बार नोटिफिकेशन आ चुका है, आवेदन लिया जा चुका है और अब सरकार कह कि हम 40 लोगों का स्थानांतरण किए हैं। ये 5 साल में 40 लोगों का स्थानांतरण महोदय, बैठ जाइए, पूरा पूछिए। 300 किलोमीटर दूर टीचर अपॉइंट भाषण हुए में हैं। पूरा पूछिए। हमारा यही सरकार से सवाल है कि जो आवेदन लिया गया है उसमें महिलाओं और दिव्यांगों को प्राथमिकता देकर के सरकार तत्काल उनका स्थानांतरण कब करने का विचार रखती है, ये मेरा सवाल है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक जो है सिर्फ हमारा माननीय मंत्री जी से जानना है कि आपने ऑप्शन में मांगा है 10 अनुमंडल जिला में। हाँ नहीं, 10 अनुमंडल मांगा। 1 मिनट, तो 10 अनुमंडल मांगा है और वो जिला में जाना चाहता है, तो क्या ये व्यवहारिक है कि उस जिला में जाने के लिए दूसरे जिला का अनुमंडल का दे? क्या इसमें संशोधन करके सरकार उसी जिला के विभिन्न स्कूल का नाम वो मांगने की विचार रखती है कि नहीं? माननीय मंत्री अब एक बार सब बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने यथासंभव जो नीति बनाई है उदार नीति है, और आपका जो सुझाव है, अगर सॉफ्टवेयर में कोई कमी होगी तो उसको हम लोग जरूर देख लेंगे, लेकिन हम लोग की इच्छा है, सरकार की इच्छा है कि यथासंभव जो शिक्षक शिक्षिका अपने जिले में जाना चाहते हैं वो वहां जाएंगे। तो अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो उसको हम लोग सुधार भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब नहीं, अजय बाबू, अनुमंडल के जगह पर आप बोलने दीजिए ना, बोलने ठीक है, हम दीजिए। उसको अजय। देख लेंगे। श्री प्रेम शंकर प्रसाद, श्री प्रेम शंकर प्रसाद, पूरक पूछिए। प्रेम जी पूछिए। मेरा पूरक है मंत्री अध्यक्ष महोदय कि 3 वर्ष पहले बिल्डिंग बन चुका है, फिर भी इसमें उत्तर आया है कि उसमें टंकी, नल, वाटर पाइप, बिजली, वायरिंग, जबकि कई करोड़ का प्रोजेक्ट था। कि क्या प्रोजेक्ट में शामिल नहीं था कि इसको फिर से बाहर से काम किया जा रहा है 3 साल बाद? पूरक क्या है आपका? पूरक यही है कि जो बिल्डिंग बना, न्यू बिल्डिंग बना सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से, तो क्या आधा अधूरा काम हुआ कि फिर से नया इसमें टंकी का और बिजली का काम बैठ। होगा? माननीय मंत्री। हम लोगों ने इस संबंध में महोदय वहाँ के इंजीनियर से बात की है, और जो नया प्राक्कलन बना करके इस वित्तीय वर्ष में उसको हम लोग प्राथमिकता के तौर पर ले लेंगे। निश्चित रूप से इस वित्तीय वर्ष में वो आपका काम पूरा हो जाएगा जल्द से जल्द। इसको हम समझते हैं अप्रैल या मई महीने में काम शुरू हो जाएगा। नए वित्तीय वर्ष। ठीक ठीक हो गया। शकील अहमद, श्री शकील अहमद खां, श्री सैयद रुकुद्दीन अहमद, श्री राम विष्णु सिंह, जी पूरक पूछिए। पूरक ये हमारा है अध्यक्ष महोदय कि ये मंत्री जी के ये विभाग से जवाब मिला है कि शैक्षणिक सत्र 24-25 में 28,353 बच्चों को एडमिशन करा लिया गया, लेकिन इन्होंने जिला की सूची नहीं बताया कि भोजपुर जिला में कितने प्राइवेट स्कूलें हैं और कितने को एडमिशन लेना है, और इसके भी बारे में नहीं बताया गया कि कौन कौन स्कूल में कितना एडमिशन हुआ है, कितना एससी और एसटी, ओबीसी। क्या पूछना चाहते हैं? पूरक पूछिए ना। हम पूछना ये चाहते हैं कि ये 28,355 जो बच्चों को नामांकन हुआ है, किस किस विद्यालय में हुआ है और किस किस
माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 का उत्तर स्वीकारात्मक है। खंड 2 का वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय स्वीकृतादेश संख्या 191 दिनांक 6/3/2023 द्वारा यूटीआई पेंशन फंड अंतर्गत रिटायरमेंट बेनिफिट हेतु सरकार के अंशदान मद में 77,43,97,हजार की स्वीकृति प्रदान की गई थी। सीएफएमएस के माध्यम से इस राशि की निकासी तकनीकी कारणों से कोषागार से नहीं की जा सकी। सीएफएमएस 2 का अपग्रेडेड वर्जन बन रहा महोदय। खंड 3 वस्तुस्थिति यह है कि यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड से दिनांक 31/8/2020 तक की शिक्षकों के आच्छादित किए जाने का प्रावधान है। इसके पश्चात सभी शिक्षकों को प्रोविडेंट फंड से आच्छादित किया गया है। ठीक है अशोक बाबू, ठीक है। श्री मोहम्मद अंजार नईमी, मोहम्मद अंजार ने तो 2023 में 2 चरणों में 2,17,272 नए सरकारी शिक्षकों की हमने बहाली की। आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के 2,53,961 नियोजित शिक्षक। अरे अभी मेरे साथ थे तो कहां कोई बात, आप लोगों का कोई काम था? जो काम था मेरा था, क्या काम? अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार दिए थे हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया, कुछ नहीं हुआ। अब कहीं किसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और हमने तो एक बार और किया था, हिंदुओं का भी जो हमने मुसलमानों का ठीक किया, और उसके बाद हमने पता किया कि जो हिंदुओं का भी हिंदू मंदिर है और उसका भी कुछ न कुछ रात में घेराबंदी करके गड़बड़ करता था। तो इसीलिए हम लोगों ने उसके बारे में पीछ करके 60 साल जितना पुराना था, 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों का भी पूरा घेराबंदी। अब और पुलिस बल की संख्या लगातार बढ़ाई गई है हर तरह से। अब पुलिस बल की संख्या कैसी थी? इतना कम पुलिस बल की संख्या थी जब हम लोग आए थे तो पुलिस में 42,851 मात्र था। और हम लोगों ने इसके लिए तुरंत करके कहा कि इतना कम पुलिस में क्यों बहाली हो रही है। हम लोगों ने उसकी बहाली की और उसको 1,10,000 कर दिया। अब 1,10,000 कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने भाग में कहा, और हम ही उनके बीच जा रहे थे लास्ट ईयर ही। हमने कहा कि भाई अब इतना है, इसके चक्कर में मत रहो, हम और ज्यादा करना चाहते हैं। नेता बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं ना, बोलने दीजिए। हम लोगों ने 2,27,873 करने का हमने किया है। और अब लगभग 21,000 और 391 लगभग पूरा हो गया है, वो होने वाला है। और बाकी सबका जैसे हम लोगों ने जितना बना दिया है पुलिस बल का, उसकी भी संख्या काफी हम लोग कर रहे हैं। अब उसके अलावे शुरू से ही जो हम लोगों ने काम किया, एक बात तो आपको हमने बता दिया, लेकिन जब हम लोगों ने काम शुरू कर दिया तो उसके बाद हम लोगों ने आने जाने के लिए घेराबंदी। अब जरा सा पटना का देखिए तो यहाँ पर भी शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। आज जरा देख लीजिए कैसा घर एक जगह हम लोग बनाए और कितना बढ़िया है। और अब आप जानते हैं, अब आज रात में लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, स्त्री हो, कोई जात हो, 10 बजे 11 बजे तक रात में सब खुलती है। यही हाल है। तो इस सब चीज को देखना चाहिए कि क्या स्थिति हुई। इसीलिए और हम लोगों ने जो शुरू किया, वो शुरू किया सबसे पहले जो काम तो किया ही, लेकिन उसके अलावे जो हम लोगों ने किया शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया। हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए
पोशाक योजना शुरू की गई। अब आप जानते हैं, तो जो भी हो, सदन नेता बोल रहे हैं, अच्छी परंपरा नहीं कायम कर रहे हैं आप। सभी बोलने दीजिए, उनके लिए काम हम लोगों ने किया। आपको अवसर मिलेगा, विरोध में बोलिएगा जब अवसर मिलेगा तो। जो भी काम किया हम लोगों ने, जो कुछ भी लड़के लड़कियों के लिए, तो पोशाक योजना हम लोगों ने शुरू करा दिया, एक एक तरह से काम किया। अब 2008 में जो था 9वीं, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो लड़के लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, तो हमने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया। और उसके बाद जो सबसे पहले हम लोगों ने 8 में किया था लड़कियों के लिए 9वीं क्लास में, तो उसके बाद से हमको लड़कों ने कहा कि हमको भी होना चाहिए, और तुरंत अगले बार 10 में भी सारे लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी जो हम लोगों ने जो किया, लड़कियों के लिए भी साइकिल योजना चलाई। अब आप जरा बोलिए, साइकिल योजना सरकार देती है। अब किस तरह से लड़कियां भी कितना ज्यादा अपने घर से लेकर के स्कूल जाती थी, और जब अपना घर आती थी तो अपने माता को, पिता को, किसी को भी लेकर के बाजार जाता था। शाम तक तो आपके यहाँ कोई जैबे नहीं करता था, और जब हम कार देती है। अब किस तरह से लड़कियां भी कितना ज्यादा अपने घर से लेकर के स्कूल जाती थी, और जब अपना घर आती थी तो अपने माता को, पिता को, किसी को भी लेकर के बाजार जाता था।